दोस्तों, आप सभी का वीन्यू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, क्या मोदी सरकार ने हमारे नेवी को हरी झंडी दे दी है कि तुम अपना तैयारी शुरू कर दो? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शीघ्र ही शुरू करने वाला है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। जिस तरह से सरक्रिक विवाद तेजी से आगे बढ़ रहा है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में फिर से तनातनी की स्थिति बनी हुई है, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि इस बार का प्रहार जो कि काफी लेथल होगा और पाकिस्तान को कई टुकड़ों में तोड़ने की पूरी तैयारी की जाएगी, वह शायद नेवी के द्वारा ही ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। सरक्रिक क्षेत्र में भारत ने अपनी जो नेवी के फोर्सेस हैं उसकी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है और उसके इर्द गिर्द में जो हमारे एयर बेसेस हैं और जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसको भी रिप्लेनिश किया गया है, यानी उसकी भी संख्या बढ़ाई गई है, जो कि इस बात को पूरे के पूरे दर्शाता है कि भारत जो है कोई बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर चुका है। सरक्रिक वही क्षेत्र है जिस रास्ते से कि कई सारे आतंकवादी छोटे छोटे बोट लेकर के पाकिस्तानी साइड से आकर के भारत में घुसने का निरंतर प्रयास करते हैं। कभी वो मछुआरे बन करके घुसते हैं, कभी कुछ और बन करके घुसते हैं और भारत इन घुसपैठियों को लेकर के काफ़ी संजीदा है और इस बार पाकिस्तान को पूरी की पूरी तरह से धोने की तैयारी शुरू कर रखी है। यूँ कहें कि मुनीर का हलवा टाइट करने के लिए मोदी सरकार ने राजनाथ सिंह को खुली छूट दे रखी है कि पाकिस्तान को इस छोटे छोटे कार्रवाई से अब कुछ नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ वॉर को बढ़ाना पड़ेगा और जो काइनेटिक वॉर है उसकी ओर भारत सरकार जाना चाहती है। आखिर दो न्यूक्लियर पावर ब्रिंक ऑफ वॉर पे क्यों लगातार बना हुआ रहता है और इस बार का वॉर किस स्थिति में होगा और कौन लड़ेगा, यह सोचने की बात है। इस बार तो आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि एक ऐसे जमीन जो कि एक दलदली जमीन है, जहां पे कि रसल वाइपर यानी कि काफी जहरीले सांप और केकड़ों का जमावड़ा है, उस जमीन पे आधिपत्य को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी इतना बढ़ा है कि दोनों देश ने एक दूसरे के भूगोल को बदल देने की बात कही है। अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर सरक्रिक में कोई हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई तो इस बार शायद उसका इतिहास और भूगोल बदल जाएगा। यह अब तक का भारत के किसी रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया सबसे, क्योंकि इसमें भारत ने अगली एक्शन क्या होने वाला है इसकी झांकी दिया है और यह पाकिस्तान को बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े इस बार भारत कर देगा। आखिर सरक्रिक विवाद है क्या? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरक्रिक विवाद सरक्रिक नदी के मुहाने पर समुद्री सीमा के सीमांकन को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लंबे से चली आ रही असहमति है। यह विवाद औपनिवेशिक काल के परस्पर विरोधी नक्शों और समझौतों से उत्पन्न हुआ है और दोनों देशों के लिए सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी निहितार्थों के कारण आज भी बदस्तूर जारी है। आखिर कब से यह विवाद चला आ रहा है? यह विवाद भारत की स्वतंत्रता के पहले ही शुरू हो चुका था। अगर हम तारीख की बात करें तो 1908 ईस्वी में यह विवाद पहली बार तब शुरू हुआ जब कच्छ और सिंध के शासकों के बीच सरक्रिक क्षेत्र में सीमा को लेकर मतभेद सामने उभर आए। यह मुद्दा ब्रिटिश, क्योंकि उस समय में ब्रिटेन का शासन था इस क्षेत्र पर, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने इस मुद्दे को कुछ हद तक सुलझाने का प्रयास किया। उस समय में 1914 में बॉम्बे सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया, लेकिन इस दस्तावेज में परस्पर विरोधी प्रावधान थे जिसे दोनों देश अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है और यह विवाद तब से गहराता ही गया है। आखिर पाकिस्तान का दावा क्या है? पाकिस्तान प्रस्ताव के पैराग्राफ 9 पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, जिसमें यह कहा गया है कि सीमा सरक्रिक के पूर्वी तट पर स्थित है। इससे पाकिस्तान को पूरा जलमार्ग मिल जाएगा, ऐसा पाकिस्तान सोचता है। भारत का दावा क्या है? भारत अनुच्छेद 10 पर निर्भर करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के थल वेग सिद्धांत का संदर्भ देता है और उसके बाद 1925 के मानचित्र और 1924 के सीमा स्तंभों पर आधारित है जो सीमा को मध्य चैनल में दर्शाते हैं। यानी भारत जो है उस समय में जो सीमांकन के लिए पिलर गाड़े गए थे उसको मान्यता देता है और कहता है कि हम उस सीमा को मानते हैं, जबकि पाकिस्तान इस बात का जोर देता है कि सरक्रिक का जो पूर्व
पूर्वी हिस्सा है से लगा हुआ गुजरात के पास का हिस्सा है, वहां तक इस पर अधिकार सिंधु प्रदेश यानी अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है उसका होना चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र का सामरिक महत्व इतना ज्यादा है कि भारत किसी भी स्थिति में अपने इस दावे को कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है और यहाँ पर सैनिक मूवमेंट काफी बढ़ा दिया गया है। यह 96 किलोमीटर लंबा जो क्षेत्र है वह ज्वारी मुहाने पर नियंत्रण करने का सबसे सरल मार्ग है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची के निकट स्थित यह खाड़ी इसे समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। इसका आर्थिक महत्व क्या है? यह क्षेत्र एशिया के सबसे प्रचुर मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि समुद्र तल में महत्वपूर्ण तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है, इसीलिए दोनों देश इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा इस क्षेत्र का और क्या महत्व है? इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ जिसको कहते हैं यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वह काफी महत्वपूर्ण है। सर्किक सीमा का अंतिम सीमांकन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यानी UNCALOC के तहत प्रत्येक देश के EEZ की सीमा को सीधे प्रभावित करेगा, जिससे विशाल अपतटीय संसाधनों तक पहुंच का निर्धारण होगा। यानी भारत अगर अपनी सीमा से जहां पे पिलर गड़ा हुआ है वहां से अगर समुद्री सीमा में जाएगा तो 2 नॉटिकल माइल तक भारत का वह जगह बनेगा, यानी समुद्र के ज्यादा दूर तक जा सकेगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी चीजों को माना जाता है, पाकिस्तानी सीमा को माना जाता है, तो भारत उससे कई सारे नॉटिकल माइल्स पीछे हट जाएगा और वह भी काफी लंबे क्षेत्रों में, यानी 96 किलोमीटर का लंबा पैच में अगर आप 10, 20, 50 मीटर भी खिसकते हैं तो आप कई सारे समुद्री संसाधनों के ऊपर से अपना अधिकार छोड़ देते हैं। और दूसरी समस्या यह है कि पाकिस्तान आपके बॉर्डर के और करीब आ जाता है और यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है, इतना सामरिक महत्व का है कि यह सीधे कराची पोर्ट को आगे जाकर के जोड़ता है और इस होकर के दुनिया की समुद्री मार्ग से होने वाली व्यवसाय बहुत ज्यादा होती हैं, जिसको कि भारत नियंत्रण कर सकता है और पाकिस्तान का टेटुआ हर वक्त अपने पास दबा करके रख सकता है अगर इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण वो बना करके रखता है। इसीलिए भारत किसी भी स्थिति में इस मुहाने को छोड़ना नहीं चाहता है। यह बाणगंगा नदी का वो क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे जाकर के अरब सागर में बाणगंगा नदी मिलती है और यहाँ जो ज्वार भाटा आता है उससे जो जमीन का दलदली जमीन का कटाव होता है उससे ये मुहाना बन करके तैयार हुआ है, जिस मुहाने का उपयोग आज के समय में समुद्री व्यवसाय यानी समुद्र मार्ग से होने वाले व्यवसाय के लिए किया जाता है। तो भारत इस पे किसी भी स्थिति में इसको नहीं छोड़ेगा और मोदी सरकार ने तो कमर कस रखी है कि पाकिस्तान ने अगर अपनी नज़र इस तरफ देखे भी तो इस बार मोदी अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर लेंगे और पाकिस्तान को मजा चखा ही देंगे। धन्यवाद।